हेलो गाइस, WNS का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है लेबनान, ईरान वर्सेस ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान। ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में आज हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे 3D के साथ कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर 18,000 बम गिराए हैं और कल 100 बम गिराए थे। यानी अमेरिका कुछ देर इस सीज पार को साथ रख पाया है, ईरान भी सीज पार को साथ रख पाया है, पर अभी भी इजराइल युद्ध चाहता है। क्या चाहता है? इजराइल युद्ध चाहता है। क्यों चाहता है ये युद्ध हिजबुल्लाह के साथ? क्योंकि ईरान का मानना है, इजराइल का मानना है कि यही टाइम है जो मैं अब इस समय चढ़ाई कर सकता हूँ लेबनान के ऊपर। ईरान को इतना तोड़ दिया इन्होंने कि अभी ये मजबूत होने लगे तो फिर 10-15-20 साल लग जाएंगे उसको मजबूत होने के लिए। तो अब इजराइल के सामने क्या ऑप्शन है कि मैं लेबनान, गाजा, हमास इनको नहीं टालता हूँ। अब ये तो कुछ टाइम के लिए कमर टूट गई इसकी। अब भारत क्या चाहता है इसके अंदर, ये भी बताता हूँ आपको। भारत चाहता है कि आतंकवादियों को साफ हो जाए, सारे आतंकवादी संगठन। ईरान को लेकर बात का कोई रुख नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो ईरान के साथ भी हैं और हमारे रिश्ते इजराइल के साथ भी। इसलिए तो भारत को बहुत सी चीज़ों में ईरान की जो है वो में साथ मिल रहा है। ईरान की जो चीज़ों का साथ मिल रहा है हमें, ईरान की पब्लिक का जो साथ मिल रहा है हमें, कुछ चीज़ों में हमारा बहुत सहयोगी है ईरान। इसलिए हम ईरान के साथ रिश्ते बनाए रहना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जो हिजबुल्लाह है इसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है इजराइल ने। 18,000 बम दागे। चलिए मैं आपको एक वो वीडियो दिखाई देता हूँ कैसे उसको तोड़ा है। तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी सीजफायर समझौता टूटने के कगार पर, क्योंकि इस केंद्र में है लेबनान, जो इजरायली हमलों से लहूलुहान है। जिस पाकिस्तान ने सीज फायर कराने का दावा ठोका था, अब वही पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि लेबनान लहूलुहान इसलिए है क्योंकि बीच में था पाकिस्तान और यही मुख्य जड़ थी इस पूरे कोहराम की। देखिए, लेबनान लहूलुहान क्योंकि बीच में था पाकिस्तान। शहबाज के रोल पर क्यों उठ रहे सवाल? अमेरिका, इजराइल और ईरान ने पाकिस्तान को घेरा। चालीस दिनों की जंग के बाद जिस सीज फायर का ऐलान हुआ था वो शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही टूटता नजर आ रहा है। औकात अठन्नी के नहीं और चले हैं दुनिया की आग बुझाने। पाकिस्तान के डबल गेम वाली कूटनीति का आज जनाजा निकल गया। एक तरफ ईरान के सामने इस्लामिक ब्रदरहुड का रोना और दूसरी तरफ वॉशिंगटन के तलवे चाटने की मजबूरी। नतीजा लेबनान लहूलुहान है और पाकिस्तान का शांति वाला झूठा गुब्बारा इजरायली मिसाइलों के बीच चौराहे पर फोड़ दिया है। हालत ये है कि लेबनान पर फंस गया पाकिस्तान। ईरान को भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। लेबनान पर शहबाज की उल्टी गिनती। इस्लामाबाद किले में बदला। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात। जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर सस्पेंस। खबर है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की और कहा पाकिस्तान ईरान युद्ध विराम में लेबनान को शामिल किए जाने की पुष्टि करे। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम की इस मांग से साफ है कि लेबनान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। यही नहीं, अमेरिका, ईरान और इजराइल भी अब पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। इजराइल सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। अमेरिका ने सीज फायर पर पाकिस्तानी दावों को नकार दिया। ईरान भी पाकिस्तान के धोखे के खिलाफ गंभीरता से सोच रहा है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है। इसको लेकर इस्लामाबाद को पूरी तरह से
सील कर दिया गया है। लॉकडाउन जैसे हालात हैं, लेकिन इस बीच फार्स न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरानी डेलीगेशन शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। शहबाज के चेहरे से नकाब उतरना ये साबित करता है कि पाकिस्तान और खासकर शहबाज शरीफ सीज फायर कराने और क्रेडिट लेने के लिए बहुत ज्यादा आतुर थे। जाहिर है अब सवाल शहबाज शरीफ से पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या शहबाज ने जानबूझकर ईरान से लेबनान वाला झूठ बोला? क्या वो अमेरिका के हाथों खेल रहे थे? अगर शहबाज की बात को ही अमेरिका और इजराइल झूठा साबित कर रहे हैं तो आगे उनकी बात पर ईरान कैसे भरोसा करेगा? क्या शहबाज ही दोनों तरफ से झूठ बोल रहे हैं? शहबाज ने सीज फायर कराने के लिए ईरान से लेबनान वाला झूठ बोला और उधर ट्रंप को बगैर लेबनान के ईरान से राजी होने की बात कह दी। सवाल कई हैं और पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए। रक्षा जानकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान की वजह से ही आज लेबनान लहूलुहान हो रहा है। लेबनान को इस लड़ाई से अलग रखना है वो पॉसिबल नहीं होगा। वो आपको देखना इसको पड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत अभिन्न अंग है एक ईरान की हाइब्रिड वॉरफेयर का या ग्रे जोन वॉरफेयर अगर आप उनको बोल दो। तो इस तरीके का जो मुद्दा जो सामने आ रहा है, अब पाकिस्तान इसको कैसे रिजॉल्व करेगा, इन दोनों पार्टीज को किस बेसिस पे एग्रीमेंट होगी, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है। तो लब्बुलवाब ये कि पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो वो दशकों से करता आ रहा है, डबल गेम। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। लेबनान की तबाही पाकिस्तान के उस डिप्लोमेटिक फेलियर की गवाह है जहां झूठ की बुनियाद पर शांति की इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई। ईरान को धोखा, अमेरिका से चालाकी और लेबनान के मासूमों की जान से खिलवाड़। इस्लामाबाद को ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब उनके इस शांति दूत वाले नकाब को पहचान चुकी है। देखना ये होगा कि इस इंटरनेशनल फजीहत के बाद पाकिस्तान अब कौन सा नया शगुफा छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपने देखा होगा कि जो लेबनान है उसको बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई है आज उसकी। 18,000 बम गिराना बहुत बड़ी बात है। अभी ये कुछ सोशल मीडिया पर न्यूज़ में कुछ चीज़ें देख रही है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि गिराए हैं कि नहीं गिराए हैं। तो इतने सारी बम गिराना बहुत बड़ी बात है, पर गिरा भी सकता है इजराइल, क्योंकि इजराइल को गिराने में कोई कुछ नहीं होगा, कुछ भी। और अमेरिका ने भी साफ कर दिया, जेडी वेंस ने भी, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने, कि अब इस जो लेबनान है, हिजबुल्लाह है, वो ईरान और अमेरिका और इजराइल का सीज फायर से कोई लेना देना है ही नहीं। इजराइल को खुली छूट दे दी उन्होंने, इजराइल के साथ हैं, जो करना तुम करो। और लेबनान पक्का बता रहा हूँ, गाज़ा, फिलिस्तीन, हुती, हमास, ये जो भी हिजबुल्लाह है ना, इनको इजराइल निपटा दे अगले 5-6 सालों में, मुझे लगा है। और वो अगले 10 सालों तक पाकिस्तान को भी निपटाने में है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो बहुत तुर्की को भी निपटाने में है, बहुत से देशों को निपटाने की सोच रहा है, ईरान के साथ और वार करने की सोच रहा है, क्योंकि वो अमेरिका को साथ लेकर फिर लड़ेगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका और ईरान की वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो लगभग अगर बंद रहा थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए, तो वापस वॉर ऑन हो जाएगी। तो मैं यही बताना चाहता था। और आपने वीडियोस देखे हैं, आपने 1-2 वीडियोस, तो आपको पता चला होगा कि क्या कुछ हाल हुए हैं वहाँ पर। तो मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। और ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इजराइल रुकने वाला नहीं हुई, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, गैस की ना ऑयल की, किसी की चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका आना जाना सारा जहाज़ों से दूसरे स्थान से आ जाएगा, उसका सामान सारा, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम जैसे देशों को दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये इजराइल को नहीं समझा पा रहे, ईरान के साथ ये क्या चल रहा है, तो हम अगले पार्ट 2 में आपको बताएंगे। ठीक, मुझे जाने की इजाज़त दी। थैंक यू।